अपने वो नहीं कहते कि लगन में करवा जाओ तो जाने ही बड़ा जवान जाए तो चाले नहीं मैं क्या खेलो तो अभी ठीक है अभी ठीक है माशाल्लाह સ્ટોઇડ તો સર બહુ કાઠું છે યાર હા ડોક્ટર સ્ટોઇડ કેમ આપતા હશે મને ખબર ના નથી એટલે રેટિનામાં શું છે કે कावा नहीं कहते उसको, मेरी अच्छी बहुत अच्छी अच्छा। ग्रीन टी है वो, ओके ओके मगर मेरे स्पेशल है वो। नहीं। जितने लोग आते हैं ना वो अच्छा। पीने के लिए आते हैं दूसरी बार। ત્યારે પેલો જાગે છે ત્યારે ઘણું મોડું થઈ જાય છે आदमी को નહીં એટલે અત્યારે કોમ્પિટિશનમાં साथ में निकलते हैं और शाम को 7 बजे तो खाना खा लेने का रात के 9:30 पौने 10 बजे लेट में लेट 10 अच्छा सो ही जाने सुबह 5:30 जो भी डाइजेस्ट करेगा कि नहीं नहीं यहाँ से जो भी तुम्हारे पेट में गया तो वो खाया तुमने मेरे जिस्म में थोड़ा निकलेगा, तुमने खाया तो कहाँ निकलेगा, तुम्हारे शरीर में उसको असर होगी। पहले क्यों नहीं बोला आपने? नहीं ये तो अभी तो हेल्थ भाई हेल्थ सब्जेक्ट में बात होती थी। सच में और हमारा जी राखी ये रही उसको एक प्लेट में 9:30 10:30 11 વાગે લગભગ આપણે 11:30 એમિસર કીધા उसमें चाहिए આપણા ગુજરાત ભવનમાં જ બધું રોકાઈ ગયા છે કેમ કે ત્યાંથી 3 થી 4 મિનિટનો રસ્તો ચલો પેદલ માર્ચ કરી આમ બી તમે વ્હીકલમાં બી જાઓ તો તમારે ગેટ ઉપર તો ઉતરી જવું પડે પછી ચાલીને જવાનું અંદર એના કરતા અહીંથી ચાલીને જવામાં હું ફેર પડે છે સર્કલ ફરવા ટ્રાફિક ગાડી વ્હીકલ પાર્કિંગ ના અંદર બધું પાર્કિંગ एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे राजकोट में मजीठिया और उसकी मिसेज थी आशाबेन। वो मेरी पेंटिंग की अंदर मेरी पेंटिंग लगे हुए थे, आपने तो देखे होंगे हर जगह पे लगे हुए थे, तो सब जाने लग गए थे उसको। वो बहन ने स्टाफ के सब आदमी को बुलाया और इतने खबरा तुमने खबर है यार कलाकारे कितनी मेहनत करी है सर। दिल्ली से हुआ प्रमोद जी आप राखी लेके मोहसिन भाई के साथ डिस्कस करते रहना क्या बना है बोलूंगी नहीं ना तो खाली खाली हाँ नहीं खाली बोलते भी हो तो भी इसमें हमें बात करना धीरे बोलिए। बात करना कि कमर जब नरेंद्र मोदी साहब के लिए राखी बनाती है ना हाँ तो वो एक राखी नहीं बनाती, अच्छा वो 10-15 राखी बनाती है ओके ओके अलग अलग डिजाइन की। हाँ इसको ऐसे और निकालो हाथ फिर- में ऐसे ही रखो। नहीं ऐसे फिर उसके बाद मैंने कहा तुमने तुम्हारे दिल से बनाई है, जो भी तुमको तुम्हारे दिल से गवाह करे जो अच्छी लगे वो तुम दो, इसके अंदर मैं नहीं बोलूंगा, दूसरी सब चीजों में तुम आपको कैसी लगी? नहीं बढ़िया है सिंपल सिंपल एंड स्वीट। बहुत बड़ी बड़ी भी नहीं अच्छी लगती ना वो कलाक से उस वक्त तो आप होंगे। हाँ तो अच्छा जब वो जा रहे थे उस वक्त नरेंद्र भाई और मैं हम तीनों थे। अगर आप ये फोटो निकलवा देंगे, गवर्नर साहब ने ये कहा था, तो अपने यहाँ रिकॉर्डिंग तो हमेशा शुरू से होती ही है, तो उसमें उन्होंने ये कहा था गवर्नर साहब ने मोदी जी से कि ये मेरी बेटी मक्का मदीना जाकर आई हूँ ना, तब उनका फोन आया था तो ऐसे डिस्कस हो रहा था, बोले कि तुमको शायद याद नहीं हम कब से एक दूसरे को जानते हैं। तो मैंने कहा मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूं। मुख्यमंत्री ऐसे तरीके तो के सुबापा ऐसे तो मतलब जब से वो सीएम रहे मैं हर साल बांधने आती थी उनको, लेकिन ये जो है ना इंसिडेंट ये बहुत ही मेरी जिंदगी का वो है कि गवर्नर साहब उनको ये कह रहे हैं और फिर भैया ने कहा कि हाँ ये आपकी बेटी है तो आज से मेरी बहन है। बहुत अच्छा। कभी कभी उनका फोन आ जाता है, આપણે તો ફોન કરી ના શકીએ કેમ કે આપણી પાસે તો ડાયરેક્ટ નંબર હોય નહીં એમનો, પણ એમનો રાત્રે 10 10:30 પછી ફોન આવે क्या कर रहे हो, फिर वो अननोन नंबर जो ने एनो ये नंबर जो आप नहीं आवतो। फोटो देख रहे हैं ये फोटो भी पहले हम लोग तो कहाँ खींचने और वो रखने का नहीं था, लेकिन जब से इंटरव्यू शुरू हुए तो लोगों ने कहा कि आपके पास है फोटो सब थे तो फोटो लेकिन लगाए हुए फोटो जो भी है, हालांकि उससे दोनों चीजें थी तो मैंने कुछ इस पे ध्यान नहीं दिया, मुझे क्या पता था कि क्या से क्या होने वाला है, इतने साल में 30 साल के बाद क्या होगा वो पता नहीं था। और अभी तो बॉल वहां नहीं गिरती, उसको आगे पीछे नहीं होना,
जब वो बैट्समैन का सितारा बुलंद होता है ना, तो वो बैट्समैन का सितारा तब वो बॉल वहीं गिरती है जहां वो सिक्स लगाता है। वो हर एक का एक दस्का होता है, उनकी आइडेंटिटी ये होती है। एक भाई आए थे तो उन्होंने पूरा ड्राइंग रूम इधर से उधर कर दिया था, सब यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ से हटा दीजिए। मैं कहा ठीक है, और आप कुछ अलग कर रहे हैं। तो उसमें तभी उसकी आर्ट दिखेगी ना। भाई ये ये आपका क्या वजह रही और आज अब तक के कंटिन्यूस रिलेशन रहे? जी, मोदी जी को तकरीबन 35-38 साल से हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर मोहसिन के पेंटिंग एग्जीबिशन के सिलसिले में हम लोग दिल्ली जाते रहते थे, वहां पर मुलाकात हुई। फिर हमारे जो गवर्नर डॉक्टर स्वरूप सिंह थे, जब हम जा रहे थे तब डॉक्टर स्वरूप सिंह ने ये कहा था, जब हम छोड़ने के लिए उनको जब गए थे तो मोदी जी साहब भी थे वहां पर और बहुत सारे लोग थे। तो गवर्नर साहब ने मोदी जी से कहा था कि ये मेरी बेटी हैं, आज से मैं इनको आपके हवाले करके जा रहा हूं। तो भैया ने उस वक्त ऐसा कहा था कि आपकी बेटी है ये, तो आज से ये मेरी बहन है। उन्होंने इतना अच्छा सा बोला था कि तब से इतना मुझे अच्छा लगा। और उसके बाद फिर हमारी मुलाकात होती रही, लेकिन जब पहली बार रक्षाबंधन आया तो जब मैंने उनको राखी बांधी तब मैंने उनसे कहा कि भैया मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि आप गुजरात आएं और गुजरात के सीएम बने। तो उस वक्त वो संघ का काम करते थे और सुबह से शाम तक बिजी रहते थे। हम लोग बहुत बार मिलते थे उनको, लेकिन पूरा दिन बिजी रहते थे वो। तो और जब वो मिलते थे तब हमेशा मुझसे ये कहते थे कि कैसी है बहन, ऐसे ही पूछते थे। तब मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। और मैं क्योंकि कराची से आई थी, यहाँ मेरे कोई रिश्तेदार नहीं थे, बहन भाई कोई नहीं, मम्मी डैडी कोई नहीं था, तो मुझे उनका जो रिश्ता और उनका बोलना था वो बहुत अच्छा लगता था। और तब से मैंने उनको राखी बांधनी शुरू की और ये मेरी 30वीं राखी है उनको। तो जब वो दिल्ली रहते थे तब पीएम नहीं बने थे, तब तो पूरे हिंदुस्तान में घूमते रहते थे। फिर सीएम बने तब गुजरात जब से आए तब मैं उनको रेगुलर राखी बांधती थी। और अब पीएम बने हैं तो अब कोविड के अलावा बाकी हमेशा मैं जाती हूँ उनको मानने के लिए। और वो रिश्ता इतने बड़े पीएम होकर वो हमारे साथ रिश्ता रखे हुए हैं, ये उनका बड़कपन है और वो निभा रहे हैं। तो मैं तो छोटी हूँ, उनसे बहुत ही मामूली इंसान हूँ। मुझे जाहिर है ये मेरी किस्मत है कि मैं उनको इतने सालों से राखी बांधती हूँ और वो भी निभा रहे हैं और मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा सा मैं भी निभाऊंगी उसको। क्या हर साल दुआ मांगते हो और किस तरह से उनके लिए? मैं हमेशा उनके लिए जब से मैं मिली थी और बहन उन्होंने कहा था तब से मेरी फीलिंग तो यही थी जैसे एक भाई के लिए बहन की होती है। हमेशा मिलते थे, बहुत अच्छे से बातें करते थे। उस वक्त बेटा हमारा छोटा था, उसके बारे में पूछते थे, मोहसिन कौन सी पेंटिंग बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मोहसिन आज जो पेंटिंग की दुनिया में इतना नाम है उनका, वो इसी वजह से है कि मोदी जी उस वक्त से मोहसिन के जो पेंटिंग थे उसके बहुत चाहक भी थे और वो बताते भी थे। करंट टॉपिक को लेकर मोहसिन काफी पेंटिंग बनाते थे। जैसे अगर आपने देखा हो तो पोखरण ब्लास्ट का जो 96 या 98 में जो पेंटिंग बनाया था, अटल जी को दिया था, वो भी मोदी जी की वजह से हम लोग वहां तक पहुंचे थे और वो बनवाया था उन्होंने और हमने उनको दिया था। फिर कारगिल वॉर पर बनाए, टेररिज्म के ऊपर बनाए और बहुत सारे पेंटिंग बनाए। तो इस सिलसिले में हमारी बहुत बार मुलाकात होती रहती थी। तो आज जो कुछ भी हम हैं वो उनकी वजह से है। काम तो होता है लेकिन उसको सराहने वाला भी कोई होना चाहिए और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड में पहचान दिलाई। और मैं नाचीज जो हूँ उनकी वजह से ही मुझे भी थोड़े बहुत लोग जानते हैं कि मैं मोदी जी को राखी बांधती हूँ इतने सालों से। मुझे बड़ी खुशी होती है और हर वक्त मैं उनके लिए दुआ करती हूँ कि उनकी लंबी उम्र हो और अच्छी सेहत के साथ वो इसी तरीके से जो काम कर रहे हैं वो करते रहें। इस बार क्या दुआ मांगी आपने और किस तरह से उनको राखी बांधोगे? इस बार मैंने पहली दुआ तो वहाँ मैं जब अभी 2 महीने पहले मक्का मदीना गई थी तब इत्तेफाक से उनका फोन आया था। इत्तेफाक से कभी कभी खैरियत पूछते हैं फोन करके, तो मेरे जाने से पहले फोन आया उनका। तो हम लोग तो सो गए थे, लेकिन जैसे ही फोन आया और फिर वो पता लगा कि उनका फोन है तो मैं तो एकदम उठकर बैठ गई। तो बोली, वही उन्होंने कहा कैसी हो। पहले मोहसिन ने उठाया तो मोहसिन से उन्होंने थोड़ी देर बात की और बात करने के बाद कहते हैं मेरी बहन को दो फोन। तो फिर मैंने लिया फोन। फिर मैंने कहा कि भैया मैं जा रही हूँ, मैं आपके लिए दुआ करूंगी कि आप इस बार 2024 में भी आप इलेक्शन जीते और आप ही पीएम बने। तो उन्होंने ये कहा कि आप मेरे लिए तो दुआ करोगी ही, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के लिए दुआ करना।
तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इन्होंने पूरे हिंदुस्तान के लिए दुआ करना कि सब ठीक ठाक रहे, अमन और सुकून रहे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैंने वहां जाके दुआ की उनके लिए बाकायदा कि भैया को मतलब इस बार भी वो इलेक्शन में आए और अच्छे से जीते। बस बहुत अच्छी बात है कि वो तीसरी बार पीएम बने हैं और आगे इसी तरीके से वो काम करते रहें और सबका साथ और सबका विकास होता रहे। ये मेरी दिल से दुआ है। जो लोग इसको मतलब नहीं समझ पा रहे हैं वो समझें कि उनका जो है मकसद कुछ और है और वो हिंदुस्तान को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह उनको कोशिश करते हैं इसी तरीके से करते रहें और हम सब उनके साथ रहकर उनको सराहते रहें और इस तरीके से चाहते रहें सब। मोहसिन भाई, मोदी जी को कोमरबेन इतने सालों से एक रिश्ता रहा है और इतना राखी बांधती है, क्या लग रहा है किस तरह से उनका एक रिश्ता इतने साल कंटिन्यूस रहा और क्या कारण है? सर मैं पूरा मेरा विश्वास, मेरा यकीन इस पे है कि वो हिंदू है और मैं मुसलमान हूं। वो संघ के साथ जुड़े हुए हैं, मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं भी हिंदुस्तानी हूं, वो भी हिंदुस्तानी है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो खून के रिश्ते होते हैं और जो मोहब्बत के रिश्ते, जो दिल के रिश्ते होते हैं, वो खून के रिश्ते पे भी हावी हो जाते हैं। तो मेरा उनके साथ में जो 38 साल से जो रिश्ता रहा हैगा, उस रिश्ते के अंदर उन्होंने कभी हमसे ये नहीं पूछा कि तू कौन है, क्या है। मैं अपने कर्म करता रहा, वो अपने कर्म करते रहे और उस कर्म के अंदर हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी बनी रही कि मैं जो कुछ भी करता था उनको अच्छा लगता था और वो जो कुछ भी करते थे या जो कुछ भी हमें कहते थे तो हम भी उनकी बात को समझते थे, गहराई से समझते थे और करते थे। और जब मेरी मिसेज के साथ में उनका रिश्ता बना भाई बहन का, तो मुझे ऐसा लगा कि आज हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ की है। अब 140 करोड़ लोगों के दिल में यह है कि हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो नरेंद्र मोदी साहब है उनको देखें, नजदीक से जाके देखें। मगर हर एक की तो ये किस्मत नहीं होती ना कि वो प्राइम मिनिस्टर को इतने नजदीक से जाके देखे। उन 140 करोड़ में मैं भी एक अदना सा आदमी हूं, मगर मेरा नसीब ये है कि मैं उनके पास जाके बैठता हूं, उनसे हाथ मिलाता हूं, उनसे दिल की बात करता हूं, उनकी बातें सुनता हूं, अपनी बातें कहता हूं। तो ये मेरे लिए बहुत मतलब खुशकिस्मती की बात है। तो ऐसा नसीब सबका तो नहीं होता। आज वर्ल्ड के इतने बड़े नेता होने के बावजूद, बड़े बड़े नेता वर्ल्ड के उनके साथ तस्वीर खिंचा के अपने आप को फक्र महसूस करते हैं। तो सर मैं सच कहूं तो मेरे बीबी के भाई होने के नाते से वो मेरे साले हुए, वैसे देखा जाए तो दुनिया की नजर में तो ये कर, मगर मैं इतने बड़े आदमी को उस नजरिए से नहीं देखता। मैं ये देखता हूँ कि ये आदमी ने एक ऑर्डिनरी घर में पैदा होकर के आज पूरे विश्व में उन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। अपना तो किया ही है, उसके साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने दुनिया का नाम रोशन किया है। और ऐसा आदमी के साथ मेरा जुड़ना बाय हार्ट, पॉलिटिकल नहीं, इकोनॉमिकल नहीं, किसी चीज से हमारा लगाव नहीं है, सिर्फ हमारा उनके साथ में दिल का रिश्ता है। और मैं चाहता हूं कि जब तक मैं मरूं, वो आज बड़ा प्रधान है, मैं ये चाहता हूं कि वो जब तक जिए, जितना भी जिए, अल्लाह ने उनकी जितनी उम्र लिखी है वो पूरी तंदुरुस्ती के साथ हो, अच्छी हो, सेहतमंद हो और वो अपने जो मकसद को लेकर के हिंदुस्तान को आगे ले जाने का टारगेट लेकर के चलते हैं उसमें वो कामयाबी करते रहें। बस यही मेरी दुआ है अल्लाह से। ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ www.vistaranews.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಲು ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.